दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। पाकिस्तान में हिंदू होने की इतनी बड़ी सजा जिसे देख आप रो देंगे। दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो इस बात की खुली छूट दी गई थी कि किसी भी धर्म के लोग कहीं भी आ जा सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में लोग भारत की तरफ आए, जिसके लिए उन्हें अपना घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ा। पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपनी पूंजी छोड़कर देश नहीं बदलना चाहते थे और इसलिए हिंदू होते हुए भी उन्होंने पाकिस्तान में रहने का फैसला किया। और आज उनका ये फैसला उन पर कितना भारी पड़ रहा है, उसके बारे में सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की कंडीशन के बारे में बताऊंगा, जिसे जानकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। बस मेरे साथ वीडियो पर बिल्कुल अंत तक टिके रहना। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, कहा जाता है जब देश का बंटवारा हुआ था उस वक्त 24% हिंदू पाकिस्तान में रहते थे। इनकी संख्या घटकर अब 2% हो गई है। ऐसे में हिंदुओं की इस वक्त की आबादी को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को अच्छे से खंगालना पड़ेगा, क्योंकि जब बंटवारा हुआ और दोनों धर्मों के लोग इधर उधर जाने लगे तो पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 15% रह गई थी, जो पाकिस्तान में 1998 की जनगणना में मात्र 1.8% रह गई है। पर जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में उस वक्त 15% लोग थे, वो ये नहीं बताते कि ये 15% का आंकड़ा कहां से आया, क्योंकि जब बंटवारा हुआ था तो दोनों देशों से धर्म के आधार पर बड़े पैमाने पर लोगों ने पलायन किया। इसलिए 1931 से हर 10 साल बाद पाकिस्तान में जनगणना की तस्वीर हिंदू आबादी के अनुसार बदलती रही। अगर हम ह्यूमन राइट्स सर्वे के अनुसार देखें तो पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 1931 की जनगणना में 15% थी और 1941 में जो 14% हो गई। इसके बाद 1951 में बंटवारे के बाद ये पूरी तरह से गिरकर केवल 1.3% रह गई। हालांकि 1961 के दौरान ये आंकड़ा 1.4% का हो गया था, जो 1981 आते आते 1.6 और फिर 1998 में 1.8% हो गया। अब ह्यूमन राइट्स सर्वे की रिपोर्ट के आंकड़े साफ साफ जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी लगातार बढ़ रही है। खैर, ये तो ह्यूमन राइट्स सर्वे के आंकड़े हैं। अब आइए पाकिस्तान के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में विदेश मंत्रालय का दावा है कि 1951 में पहली जनगणना के मुताबिक पश्चिमी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की कुल आबादी 3.1% थी, जो कि 1998 तक बढ़ते हुए 3.72% तक पहुंच गई। अलग अलग जनगणना में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी में बढ़ोतरी दर्ज की गई। 1961 की दूसरी जनगणना में अल्पसंख्यक आबादी 2.96% थी। 1971 की जनगणना में 3.25% हो गए और फिर 1981 में 3.33%। और तो और साल 1998 में हुई जनगणना में यह आबादी 3.72% तक पहुंच गई थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी ये कहा कि 1998 की जनगणना के आंकड़े ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 1951 में 1.5% थी, जो कि 1998 में 2% से भी ज्यादा बढ़ी है। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान (ECP) ने 2018 में वोटर्स के आंकड़े जारी किए। उन्होंने ये दावा किया कि पिछले 5 सालों में पाकिस्तान में रहने वाले गैर मुस्लिम मतदाताओं में 30% का इजाफा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा हिंदू वोटर्स की संख्या बढ़ी है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2013 के चुनाव में हिंदू वोटर्स की संख्या 14 लाख के करीब थी, जो करीब 2018 के चुनाव में 17.7 लाख हो गई है। यानी कि मतदाताओं की संख्या में 3,70,000 का इजाफा हुआ है। और ये सब कुछ हमने आपको आंकड़ों के हिसाब से बता दिया, फिर चाहे वो पाकिस्तान के आंकड़े हो या फिर ह्यूमन राइट्स द्वारा किए जाने वाले सर्वे हो। पाकिस्तान में कितने हिंदू रहते हैं ये तो आपको पता चल ही गया है, लेकिन अब यहाँ सवाल ये आता है कि पाकिस्तान में हिंदू कैसे रहते हैं। दोस्तों, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर हुए बंटवारे भारत और पाकिस्तान 2 देश बने,
जहां एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना तो वहीं पाकिस्तान कट्टर इस्लामी राष्ट्र के रूप में उभरा और बंटवारे के कुछ सालों बाद तक मजहब को लेकर नफरत बिल्कुल आम बात थी। हर जगह दंगे फसाद हो रहे थे। ऐसे में पाकिस्तान में रह गए हिंदुओं की संख्या बहुत ही ज्यादा कम थी। इतनी कम थी कि वो अपने भगवान को पूजने के लिए मंदिर बनाने की भी हिम्मत नहीं कर सकते थे। इतना ही नहीं, जब 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ तो पाकिस्तान में कई सारे मंदिरों को निशाना बनाया गया था। हालांकि पाकिस्तान में जिन मंदिरों की हालत खराब थी वहां पर सरकारी पैसा दिए जाने का ऐलान भी किया गया। साल 2019 में पाकिस्तान के सियालकोट में 1000 साल से भी पुराना शिवाला तेजा मंदिर दोबारा खोला गया था, जो आजादी के बाद से बंद करा दिया गया था। इस मंदिर की मरम्मत करवाने में 50 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च किए गए थे। दोस्तों 1947 में हिंदुओं की जनसंख्या यहाँ पर 16% तक भी हो गई थी, लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान वाले हिस्से में यही जनसंख्या गिरकर 1.3% पर आ गई। हालांकि हिंदुओं का जीवन नए पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा कठिन था। वहां रहने वाले पर धर्म परिवर्तन करने का भारी दबाव था और मानव अधिकार की हालत भी कुछ खास नहीं थी। इसी वजह से लगातार 1960 के दशक तक हिंदू भागकर भारत आते रहे। हालांकि हिंदू शरणार्थी आज भी पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, जो कि काफी दुखद बात है। हर साल भारत करीबन 5000 से 10,000 हिंदू सिख शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करता है। अब अगर हम वहां की शिक्षा के बारे में बात करें तो दोस्तों पाकिस्तान के स्कूलों में हिंदुओं को बिल्कुल भी सही चीजें नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि खुद वहां रहने वाले हिंदुओं ने बताया कि उनकी किताबों में लिखा है कि हिंदुओं ने मुसलमानों पर अत्याचार करे। उन्हें पढ़ाया जाता है कि काफिर का अर्थ है मूर्तियों की पूजा करता है। उनकी किताबों में यह भी लिखा है कि पहले के समय में हिंदू अपनी बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर देते थे, जबकि असलियत इसके बिल्कुल अलग है। हिंदू धर्म में तो देवियों की पूजा की जाती है, उन्हें दुर्गा माता और काली माता कहा जाता है। आपको बता दें पाकिस्तान में बच्चों को वो इतिहास की किताबें पढ़ाई जा रही है जिसमें सारी गलत चीजें बताई गई है। उन्हें हर जगह गलत बताया गया है, जबकि हिंदुओं ने पाकिस्तान में अस्पतालों का निर्माण करवाया है। ऐसे में 100 बात की एक बात, भले ही पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी बड़ी है, लेकिन वहां उनको जो पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी आपका इस विषय पर क्या कहना है कमेंट में बताना मत भूलना, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।